चैप्टर 592 यहाँ पे स्टार्ट होता है उस मोमेंट से जहाँ पे पिछला चैप्टर एंड हुआ था। मैंडियो के साथ यूजिन कांटेक्ट करने का ट्राई करता है, लेकिन ब्लैक फोर्स वाला बंदा कहता है कि बॉस से यहाँ पे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। हम जल्दी यहाँ पे हेडक्वार्टर पहुँच जाएंगे, लेकिन अगर आप चाहो तो मैं कार को यहाँ पे बॉस के पास ले जा सकता हूँ। यूजिन कहता है कि नहीं, मैंडियो के बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। उसका सेक्रीफाइस हम लोग यहाँ पे वेस्ट नहीं जाने दे सकते। एंड उसके ऊपर भी यहाँ पे एक बात है कि मैंडियो कैसा बंदा है जो इस तरह से यहाँ पे मारा नहीं जाएगा। मैं उसके ऊपर पूरा भरोसा करता हूँ। तुम बताओ कि अदर अफिलिएट का यहाँ पे क्या हालत है। दूसरे अफिलिएट में जो किंग्स थे दोस्तों, उन्होंने यहाँ पे ब्लैक फोर्स का यहाँ पे कुत्ता बना दिया था। जो किंग था वो यहाँ पे डरेस की गैंग से यहाँ पे सॉरी कहता है एंड यहाँ पे कहता है कि बहुत दिनों के बाद हम लोग यहाँ पे फाइट कर रहे हैं, तो मैं अपनी स्ट्रेंथ को यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। डरेसन उसकी गैंग यहाँ पे बिलीव नहीं कर पा रहे थे। 3 लोगों ने यहाँ पे ब्लैक फोर्सेस को यहाँ पे डाउन कर लिया है। सारे के सारे जो स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स थे वो सब यहाँ पे मारे गए हैं या फिर बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड है। सुअंग वान जो यहाँ पे किंग था वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट था यहाँ पे अपने काम में। डरायसन उसके दोस्त यहाँ पे पूछते हैं कि बॉस अब क्या हम लोग यहाँ पे करें, क्या ये एंड होगा हमारा। इधर हम लोग यहाँ पे किंग ऑफ सामचियो को देखते हैं जो यहाँ पे बोलता है कि सेकंड जनरेशन अच्छी है, मुझे ये एक्सपेक्टेड था। उसके सामने जो यहाँ पे बंदे खड़े थे उनके जरा दोस्त आप लोग यहाँ पे हालत देखो, उन लोगों का यहाँ पे मार मार के इन लोगों ने भरता बना दिया है। जिनजंग को हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो कि यहाँ पे सोचता है कि यार ये तो सब कुछ यहाँ पे गलत हो गया। तुरंत उसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं बाइकर गैंग के लीडर कुरोदा रियोई के ऊपर। ये बंदा दोस्तों यहाँ पे ऐसे हार नहीं मानने वाला। वो अपने भी अपन यहाँ पे किंग के साथियों को यहाँ पे मार रहा था। सारे लोग यहाँ पे अटैक कर रहे थे, लेकिन वो अटैक को डॉज भी कर रहा था। साथ ही साथ एक साथ किंग के 2 बंदे ने उसके ऊपर अटैक कर दिया, लेकिन कुरोदा क्या करेगा। कुरोदा अपने वेपन से उन अटैक को रोक देता है एंड उल्टा यहाँ पे कुरोदा ने काउंटर अटैक भी कर दिया। उसकी जो यहाँ पे चेन थी वो यहाँ पे शो के लिए बिल्कुल भी नहीं थी। एंड यहाँ पे जब कुरोदा अटैक कर रहा था तब वो बोलता है कि रीजन नंबर 1, लेकिन वो अपना अटैक पूरा करे उससे पहले यहाँ पे किंग ने आके उसके फेस के ऊपर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तगड़ा वार कर दिया। किंग ऑफ पुआन ने दोस्तों ये अटैक करने के बाद कहा, इधर यहाँ पे जापानीज क्यों बोल रहे हो, कोरिया में यहाँ पे बात करो। एंड वो कुरोदा की यहाँ पे तारीफ भी करते हैं कि तुम बढ़िया हो, आज तक हम लोगों ने यहाँ पे जितने लोगों से फाइट की कोई भी हमारे सामने यहाँ पे इतने टाइम तक नहीं टिक पाया। कुरोदा अपना पूरा ट्राई कर रहा था मित्सुकी को बचाने के लिए। किंग ऑफ पाजुन तुरंत ही आता है और अपनी नी यहाँ पे कुरोदा की फेस के ऊपर धीम आता है। इन कुरोदा से कहता है कि आर यू ओके, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम यहाँ पे उस लड़की के लिए अपनी जान को गवा दोगे। लेकिन कुरोदा ने यहाँ पे फिर से अटैक किया। जो लोगों ने यहाँ पे डॉज कर लिया, लेकिन उनको पीछे जरूर कर दिया। कुरोदा ने कहा अब ये सब कुछ यहाँ पे क्यों हो रहा है, मैं तुम लोगों के लिए यहाँ पे ग्रेटफुल फील कर रहा हूँ। इधर जो मित्सुकी थी वो यहाँ पे डोर के पीछे से चिल्ला रही थी। मित्सुकी यहाँ पे जोर से चिल्ला दी कि रियोई। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फटाफट से अभी तक आपने इस वीडियो को यहाँ पे लाइक नहीं किया तो यहाँ पे क्या कर रहे हो, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाइप पॉइंट देना मत भूलना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एंड तुरंत यहाँ पे मित्सुकी पास्ट को याद करती है एंड यहाँ पे कहते हैं कि वो डिस्कस्टिंग था। पास्ट के सीन में हम लोग यहाँ पे देखते हैं कुरोदा जो कि यहाँ पे रोड के बीचों बीच में यहाँ पे अपने हथियार को फ्लैश कर रहा था। ये वो हथियार नहीं है जो हम लोगों ने यहाँ पे फाइट में देखा था, आप लोग समझ जाओ। कुरोदा को देख के वो यहाँ पे उसे एक लो क्वालिटी थक क्या देती है। एंड मित्सुकी ऐड करते कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी उसको चूज करने के अलावा, उसको अपनी पूरी यहाँ पे स्ट्रेंथ चाहिए थी मीटिंग के लिए। वर्कर का सीन जब यहाँ पे मित्सुकी कहती है कि तुम्हारा जो टेस्ट होगा मैं उसके हिसाब से यहाँ पे तुम्हें कैटर करूंगी। मित्सुकी यहाँ पे कुरोदा से साफ साफ कह देती है कि तुम तो यहाँ पे सीनुआन के यहाँ पे पैर के यहाँ पे नेल्स के बराबर भी नहीं हो, हमारे बीच में यहाँ पे कुछ भी होगा तुम यहाँ पे ये भूल जाओ, मैं कभी भी तुम्हारे साथ यहाँ पे नहीं सोने वाली। फिर वो यहाँ पे सारा का सारा सेकंड अफिलिएट वाला हम लोगों को सीन दिखाया जाता है, सीनुआन वाला पूरा किस्सा एंड ऑल। जब यहाँ पे मित्सुकी ने सब कुछ खो दिया था, अब जाके उसको पता चला कि अपने लव वंस को खोने का यहाँ पे दर्द क्या होता है। सीनू को खोने का यहाँ पे उसका सबसे ज़्यादा दुख था। एंड यहाँ पे कितना टाइम हो गया, उसने यहाँ पे मन बना लिया था कि वो अब यहाँ पे कोरिया छोड़ देगी। पूरा का पूरा वर्ल्ड यहाँ पे मीनिंगलेस था एंड वो यहाँ पे लास्ट टाइम के लिए प्रिपेयर हो गई थी। एंड बाहर जैसे ही वो यहाँ पे डोर खुलती है उसे लगा वहाँ पे कोई नहीं होगा। जो कुरोदा था दोस्तों उसने यहाँ पे पूरे के पूरे टाइम उस रूम को यहाँ पे कभी छोड़ा ही नहीं था। केंटा मगामी यहाँ पे कहता है कि तुम्हारा यहाँ पे पता नहीं, लेकिन ये बंदा इधर बहुत टाइम से है, जब से तुम यहाँ पे रूम में एंटर हुई हो तब से वो इधर ही है। मित्सुकी जरा ध्यान से सोचो, वॉज इट फ्रॉम देन। इवन जो गैंगस्टर होते हैं वो भी यहाँ पे सिंसियर होते हैं समटाइम्स। उस टाइम से दोस्तों कुरोदा ने यहाँ पे उसके दिल में जगह बनाना स्टार्ट कर दिया था। उसके थोड़े दिन बाद हम लोग यहाँ पे कुरोदा को देखते हैं। वो कहता है कि शैल वी गो मित्सुकी, क्या तुम यहाँ पे अंदर हो, चेयरमैन अभी अभी आके गए हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि इट्स बिग डील। सेकंड अफिलिएट को यहाँ पे ना चाहते हुए भी इस मैटर में यहाँ पे पार्ट लेना पड़ेगा। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे फिर से फाइट हुई तो मैं यहाँ पे अपना बेस्ट देने वाला हूँ इस बार, मैं बस तुम्हें हर्ट नहीं होने दे सकता, इतना ही यहाँ पे कुरोदा कहता है। वो यहाँ पे तुरंत इतना कहने के बाद जाने लगता है, लेकिन तुरंत ही यहाँ पे अंदर से आवाज आती है, आई हेट यू ओके।
कुरादा यहाँ पे तुरंत ही पीछे मुड़ के देखता है। मित्सुकी यहाँ पे बाहर आ गई थी एंड उससे यहाँ पे कहते कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें हेट करती हूँ, किसी से भी यहाँ पे लड़ाई करना लेकिन सेफली यहाँ पे वापस आना बस। दोस्तों इस टाइम यहाँ पे मित्सुकी का यहाँ पे दिल जो था वो यहाँ पे पिघलना स्टार्ट हो गया था। बस यहाँ पे कुरोदा को और क्या चाहिए था मोटिवेशन के अलावा। फिर सीन जब यहाँ पे कुरोदा को गन ने यहाँ पे पीटा था एंड वो हॉस्पिटल में था। मित्सुकी उसको देखने हॉस्पिटल गई थी एंड कुरोदा ने उसके दिल में यहाँ पे जगह बना ली थी। मित्सुकी ने तुरंत यहाँ पे कुरोदा से कहा कि मैंने यहाँ पे डिसाइड कर दिया है, लेट्स लिव टुगेदर जस्ट वंस। उसने यहाँ पे तुरंत ही कुरोदा से कहा कि मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पे सेकंड अफिलिएट को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हो और तुम मुझे यहाँ पे रिप्लेस भी करने वाले हो। तुमने यहाँ पे बहुत सारे लोगों की जान बचाई है। आई कैन प्रॉमिस एनी अदर स्पेशल प्राइजेस बट स्लीप विथ मी वंस। तुरंत ही यहाँ पे मित्सुकी थी जो उसने कहा, लेकिन उसके बाद तुम यहाँ पे मुझे परेशान करना यहाँ पे बंद कर दोगे और तुम यहाँ पे अपने काम के ऊपर यहाँ पे फोकस करोगे। एंड यही सारी कंडीशन थी यहाँ पे मित्सुकी की कुरोदा के साथ बस यहाँ पे सिर्फ एक बात होने के लिए। लेकिन कुरोदा ने कहा कि अगर ऐसी कंडीशन है तो मैं यहाँ पे इसको रिजेक्ट करता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ बहुत लंबे टाइम तक रहना चाहता हूँ। यह आंसर सुनने के बाद दोस्तों जो यहाँ पे मित्सुकी थी वो यहाँ पे जेन्युइनली शॉक में पड़ गई और उसी मोमेंट पे यहाँ पे उसने डिसाइड कर लिया कि वो यहाँ पे कुरोदा का साथ कभी भी नहीं छोड़ने वाली। प्रेजेंट का सीन जब यहाँ पे मित्सुकी चिल्ला रही थी लेकिन वो लोग यहाँ पे रुक नहीं रहे थे, कुरोदा को यहाँ पे मारे जा रहे थे। मित्सुकी यहाँ पे फूट के रो रही थी इस बार, लेकिन वो लोग यहाँ पे कुरोदा को मारने में यहाँ पे एक कसर नहीं छोड़ रहे थे। कुरोदा बस यहाँ पे अपने एंड के ऊपर ही था, उसको वो लोग फाइनल अटैक के साथ यहाँ पे मारने ही वाले थे। लेकिन तभी एंट्री होती है केंटा मगामी की। भाई ये बंदा यहाँ पे जिंदा कैसे हो गया, इसकी यहाँ पे मुझे पता है तब तक किंग ने यहाँ पे गर्दन तोड़ दी थी। किंग भी यहाँ पे शॉक में था मेरे जैसे एंड यहाँ पे तुरंत ही पूछ लिया कि भाई तू जिंदा कैसे है। केंटा इस हालत में भी यहाँ पे लड़ने को तैयार था। वो लोग यहाँ पे सोच रहे थे कि तू मरने से पहले यहाँ पे अवेकन हो गया था क्या, लेकिन ये भी यहाँ पे वर्क नहीं करेगा क्योंकि एक साथ अब यहाँ पे किंग के 3 लोगों ने इस बार केंटा के ऊपर अटैक कर दिया। केंटा का यहाँ पे मरना तय था, लेकिन वो अटैक यहाँ पे दोस्तों बीच में आकर किसी और ने ले लिया। आप यहाँ पे गैस करो कि कौन है जो यहाँ पे किंग के बंदों के अटैक को यहाँ पे इतनी इजीली ले सकता है। केंटा को आने के बाद तुरंत उसने कहा कि भाई बहुत टाइम हो गया तुम्हें मिले हुए, लेट्स गो भाइयों। ये अटैक हमारे किसी और ने नहीं बल्कि आयरन फोर्ट्रेस के ओनर हमारे जैक ली ने अपने ऊपर ले लिया था। जैक उस जगह से हिला भी नहीं था उस अटैक को खाने के बाद। केंटा मगामी को वो सीन याद आ गया जब उसकी एंड जैक ली की फाइट हुई थी, जब वो यहाँ पे जैक ली को आसानी से हरा सकता था, लेकिन अब उसी बंदे ने यहाँ पे उसकी जान बचाई है। जैक यहाँ पे तुरंत आने के साथ कहता है कि मैं यहाँ हूँ, ये भी यहाँ पे बुद्धा का विली है। कुरोदा पे वापस आते हैं, वो लोग यहाँ पे बोलते हैं कि अब ये क्या था, छोड़ो ये सब, यहाँ पे बच्चों के ऊपर हम छोड़ देते हैं, हम लोग कुरोदा को निपटाते हैं। कुरोदा बेहोशी की हालत में था इस टाइम पे एंड दोनों किंग ने यहाँ पे उसके ऊपर अटैक कर दिया, पर तभी एक इनविजिबल अटैक यहाँ पे उन दोनों किंग्स के ऊपर। आप लोग समझ जाओ दोस्तों कि ये इनविजिबल अटैक का ओनर कौन है। कुरोदा से आने के तुरंत बाद उस बंदे ने कहा सॉरी भाई, मुझे इन्विटेशन मिला था लेकिन मुझे लगा नहीं था कि मैं वेडिंग में आ पाऊंगा। दोस्तों जी हाँ, द गोट सिनुआन इज हियर। मजा आ गया भाई ये सीन देखने के बाद कि सिनुआन ने फाइनली यहाँ पे फाइट में एंट्री ले ली है। इधर तुरंत ही हम लोग यहाँ पे डरास के दोस्तों को देखते हैं जो कि अब यहाँ पे मरने ही वाले थे। उन लोगों ने यहाँ पे पूरी तरीके से उम्मीद छोड़ दी थी कि उनको अब यहाँ पे कोई बचा सकता है, क्योंकि उनके ऊपर यहाँ पे किंग्स के 2 बंदों ने अटैक कर लिया था। लेकिन तभी जो यहाँ पे दोनों के दोनों बंदे थे वो यहाँ पे किसी की सीक्यूसी की रेंज के अंदर आ गए। अब आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि सीक्यूसी का ओनर कौन है। जी हाँ दोस्तों, अपना वॉरेन वो भी यहाँ पे फाइट में आ चुका है, जिसका एक अटैक एंड ये दोनों के दोनों बंदे को उसने यहाँ पे ढेर कर दिया। क्या ही ये एंट्री थी दोस्तों वॉरेन की, बहुत ही ज्यादा मजा आ गया वॉरेन को यहाँ पे देखने के बाद। इधर यहाँ पे डारास को देखते हैं जिसका यहाँ पे गेम बजने ही वाला था, उसको यहाँ पे अपनी मौत सामने दिख रही थी। किंग ने ऑलमोस्ट यहाँ पे उसको मार ही डाला था, लेकिन तभी यहाँ पे एक जानवर आता है जो कि उसके कंधों पे आके सीधा यहाँ पे बैठ जाता है। किंग भी यहाँ पे शौक में है कि ये कौन है एंड बस क्या एक ही बार में यहाँ पे उसने किंग के यहाँ पे गर्दन को तोड़ दिया। ये एनिमल की तरह यहाँ पे लुकिज्म में बहुत ही कम बंदे फाइट करते हैं। आप लोग जान ही गए होंगे कि यहाँ पे वो कौन है। डरास भी ये देख के शौक में था एंड यहाँ पे उसने कहा कि बहुत टाइम हो गया डरास तुमसे मिले हुए। डरास को उसकी यहाँ पे पिछली मेमोरीज याद आ गई, किसी बंदे ने यहाँ पे मुझे कुत्तों की तरह मारा था। सेकंड जनरेशन का किंग एली जेंग इज हियर दोस्तों। इधर हम लोग दोस्तों जिन जेंग के ऊपर वापस आते हैं, जिसके ऊपर यहाँ पे सांचियो के किंग के 2 बंदों ने अटैक कर दिया था। उन लोगों को पता चल चुका था कि अब ये यहाँ पे आखिरी दिन है उन लोगों का इस अर्थ के ऊपर। लेकिन तभी वो जैसे ही यहाँ पे अपनी आंखें खोलता है एंड यहाँ पे तुरंत ही वो शॉक में पड़ जाता है कि ये क्या हुआ। उन लोगों ने जो अटैक किया था उन लोगों तक कभी पहुंचा ही नहीं। वो दोनों बंदे यहाँ पे विदिन सेकंड यहाँ पे जमीन पे पड़े हुए थे, जैसे कि उन लोगों के ऊपर यहाँ पे किसी ने बहुत सारे अटैक एक साथ कर दिए। तुरंत ही इस बंदे ने यहाँ पे आने के साथ कहा कि तुम यहाँ पे इस तरह निकम्मे हो, इसीलिए मैं अकेला गॉड डॉग कहलाता हूँ। हम लोग यूजिन को तुरंत बाद में देखते हैं जो यहाँ पे बात कर रहा होता है नन अदर देन सेकंड जनरेशन के लेजेंड डेनियल पार्क से।
भाई इसका एंड साइकिल का क्या कनेक्शन है मुझे नहीं पता कि, लेकिन यहाँ पे जब भी यहाँ पे ज़रूरत होती है बंदा साइकिल क्यों लेता है। डेनियल यहाँ पे कहते हैं कि क्या तुम्हें पता था कि ऐसी सिचुएशन आने वाली है। पास्ट का सीन, जब यहाँ पे यूजिन ने डेनियल से बात की थी, यूजिन को पहले से पता लग गया था कि ऐसा कुछ माहौल बनने वाला है। तभी उसने यहाँ पे डेनियल से डील कर दी थी कि हम लोगों का यहाँ पे गोल तो सेम ही है इन द फ्यूचर, हम लोग क्यों ना हमारी फोर्स को यहाँ पे ज्वाइन कर ले एंड साथ में काम करें ताकि हम एनिमीज को यहाँ पे इजीली डिफीट कर सके। इधर यहाँ पे जिनजंग की जिससे मदद की थी वो यहाँ पे गॉड डॉग जुआन सियोन था। जिनजंग दोस्तों यहाँ पे लिटरली में रो दिया उसके पुराने बॉस को देखने के बाद। जिनजंग ने जिसको यहाँ पे धोखा दिया था वो जुआन सियोन ने यहाँ पे वापस आके यहाँ पे उसकी जान बचा ली। अब जुआन के सामने किंग ऑफ सामच्योक था। इधर तुरंत ही किंग ऑफ सामच्योक ने कहा कि मैंने एक स्टोरी सुनी है, केवर किड्स ओ सर्स ऑफ फेवर। जुआन कहता है कि ब्रिंग इट, मैं भी याद देखता हूँ कि तुम में यहाँ पे कितना दम है। यहाँ पे जुआन सियोंग रेडी था किंग ऑफ सामच्योक का यहाँ पे कुत्ता बनाने के लिए। जितने भी किंग यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चौड़ में फर रहे थे, मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ किंग्स, तुम लोगों की अब यहाँ पे खैर नहीं, क्योंकि अलाइड एंड उसके यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट साथी यहाँ पे फाइट में आ चुके हैं। अभी तो यहाँ पे वास्को एंड यहाँ पे विजन की एंट्री भी हम लोगों को देखने को बाकी है। एंड डेनियल पाक जब यहाँ पे एक्शन में होगा तो क्या होगा, क्या डेनियल पाक दोस्तों यहाँ पे चंक्सू से फाइट करेगा, क्योंकि अब यहाँ पे इकलौती ऐसी जगह बची है जहाँ पे अलाइड की गैंग नहीं पहुंची एंड वो थी जो जगह यहाँ पे मेंडियोक यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहा था। यही था ये पूरा का पूरा लुकिज्म का यहाँ पे चैप्टर नंबर 592। आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो फटाफट से यहाँ पे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि दोस्तों आप लोग यहाँ पे ऐसे ही लुकिज्म के यहाँ पे नए चैप्टर कभी भी मिस ना करें। तो हम मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।